गुरुजी, आपके चरणों में सादर नमन। जी। गुरुजी, मैं मुंबई से आया हूँ और खाली एक सवाल ये था कि मैं एक बार वृंदावन यहीं से घुमाने लाया बच्चों और पत्नी को, तो उन्होंने हमारे बिल्डिंग में भी भागवत होती है तो उन्होंने तुलसी माला धारण कर लिया। और वो मेरी 6 साल की बच्ची है और वो लहसुन और प्याज नहीं खाती है। जी। और मेरा ये सवाल है कि मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ और मैं बाहर रहता हूँ, तो मेरा लहसुन प्याज छूटता नहीं, इस वजह से मैं तुलसी माला धारण नहीं किया हूँ। तो क्या मुझे तुलसी माला ऐसे ही धारण करनी चाहिए या तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज खाया जा सकता है? तुलसी माला पहनना चाहिए सबको। लहसुन प्याज तो आपका मन है तो छोड़ देना, नहीं तो धीरे धीरे छोड़ देना। तुलसी माला पर पहन लो। तुलसी की माला से लहसुन प्याज का कोई लेना देना नहीं है। तो वो अपने आप से खरीद के पहनना चाहिए या आपके से दीक्षा हाँ, लेकर? खरीद के ही पहनना है। पहन के भोग मतलब पहनने के पहले तुलसी का स्पर्श भगवान को कराना चाहिए। अच्छा। अब गुरुजी एक और बात है, आपके एक बार मैं आपका प्रवचन देख के मेरा कला खुद से मैंने मिटाया, लेकिन मिटा नहीं है। क्या? आपने एक बार कहा था कि पत्नियां किसी की नहीं मानती हैं, तो मैं पत्नी को अगर बोल दूं कि आज सूरज पूरब से निकलने वाला तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लेती है। मानती मुझे बहुत है लेकिन बात नहीं मानती है। आपको मानती है, आपकी नहीं मानती। जी जी। जी। तो फिर पत्नी के हिसाब से चलो। पत्नी पश्चिम की तरफ मुंह करे तो तुम उसके आगे बैठ के पूरब की तरफ मुंह कर लिया करो, तो आमने सामने हो जाएगा। झगड़े की छोटी वजह है कि सोना बहुत महंगा है और कुछ ना कुछ फरमाइश करते रह रही है महाराज, और मैं परेशान हो गया हूँ। क्या सोना महंगा है और बोलती है कि लड़कियों का बनवा दो, अभी 2 लाख का बनवाया फिर बोलती है बनवा दो। तो इस बात में हर हफ्ते में 2 बार हो जाता है झगड़ा, और मैं मुंबई से इसीलिए भाग के आया कि तो मेरा पत्नी सोना के आभूषण बनवाती रहती है? नहीं, अपने मन का नहीं करती। मुझे इस समय इस महंगाई में मैं इन्वेस्ट करने के लिए सोना खरीदने के बाद करता हूँ, बोलती कान का बनवा दो, तो बहुत परेशानी लगती है मुझे। और कान झगड़ा का मतलब पत्नी अपने कान के लिए बोलती है? तो अभी उसके कान में नहीं है कुछ? नहीं, अभी 2 लाख का बनवाया था पिछले साल। 2 लाख का बनवाए, फिर कह रही है बनवाओ। फिर बनवा दो। और बात खाली इसी सब जेवर वोर के बारे में और घर सजाने के बारे में मेरे से हमेशा तो तुम, बाकी मुझे बहुत गुरुजी अच्छी खासी मेरे मतलब कमाई भी अच्छी है, हर तरह से सही हूँ, लेकिन बन नहीं पाती है। कभी भी किसी भी बात को लेकर बिगड़ जाता है, और हफ्ते में 1 दिन झगड़ा हो जाए, हफ्ते में 5 दिन तू तुम्हें में हो जाता है, और वजह कुछ नहीं रहती। आप कमाते हो अच्छा खासा? अच्छा, आपके आशीर्वाद से अच्छा खासा कमा लेता हूँ। तो महीने का कितना कमा लेते हो? महीने का मिनिमम 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमा लेता हूँ। तो फिर 25,000 का महीने में पत्नी को सोना देते रहो। पत्नी को हर महीने 30,000 रुपया तो उसके अकाउंट में मैं डाल देता हूँ घर खर्च के नाम पे। तो बोला करो उसी से बनवा ले सोना। वो उसमें से नहीं खर्चा करती है। अच्छा, अपना नहीं आपका खर्चा कराना चाहती है, होशियार है। मैं ईमानदारी से नाराज होके आया हूँ छोड़ छाड़ के कि मैं आपसे मिल के और इस समस्या का, पत्नी को तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। पत्नी को ले आते आप तो हम समझा। आपसे मिलने के बाद तो लोग सुधर गए, आपके मिलने के बाद तो लोग लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। 3 साल हो गया मैं। बस सोना नहीं छोड़ रही है। जी गुरु जी, नहीं पढ़ पा रहा है, रोज कुछ न कुछ विषय पे तू में हो जाता है। आप ले अगली बार जोड़े से आना तो समझा के ठीक करेंगे। नमस्कार। राधे राधे जी। राधा को 100 बरस क्यों नहीं भगवान कृष्ण मिले? क्या? राधा रानी को भगवान कृष्ण 100 बरस क्यों नहीं मिले? 100 क्या मैया? 100 बरस राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं मिले? क्योंकि शाप था। हाँ, वो क्या था? राधा रानी के भाई का शाप था कि 100 वर्षों का आपका वियोग होगा, इसलिए। किस लिए शाप था? क्योंकि राधा रानी श्याम सुंदर से उनके भैया को मिलने नहीं दे रही थी। एक बार उन्होंने रोक दिया श्री दामा जी को, तो उन्होंने शाप दे दिया कि तुम प्रभु से मिलने के लिए रोक रही हो, जाओ हम भी शाप देते, तुम्हारा वियोग हो जाएगा। सीता का जन्म कैसा है? बहुत अलग अलग सुनते हैं। अलग अलग कल्पों की कथा है।
तो किसी कल्प में इस तरह से जन्म हुआ, किसी तरह से उस जन्म कल्प में उस तरह से। अभी जो हम कल्प की कथा जो जानते हैं वो ये कि राजा जनक के यहाँ सोने के हल पर, सोने के हल को जब जनक जी ने चलाया तो सीता जी प्रकट हो गईं। कहा जाता है कि रावण बहुत सारे संतों को मार कर उनके रक्त को इकट्ठा किया और उस रक्त के घड़े को रावण ने जाकर जनक जी के नगर में गाड़ दिया, खेत में, ताकि संतों के शाप के कारण जनक नष्ट हो जाएं। पर उसका पालन पोषण चूंकि संतों का तेज था तो पालन पोषण पृथ्वी माता ने किया और एक कन्या के रूप में वह रक्त परिणित हो गया और वही कन्या सीता कहलाई।